क्या मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बीजेपी उतारेगी? क्या केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव? इन सभी सवालों के बीच अब खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर एक बयान दिया है। हालांकि उनसे सवाल हुआ था जिस पर उन्होंने जवाब दिया। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी उम्मीदवारी की संभावना पर कहा कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता मात्र हैं। सिंधिया ने इंदौर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए वो मीडिया के सामने थे। उनसे एक सवाल हुआ जिस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी, और ये प्रतिक्रिया ऐसे वक्त पर आई है जब सत्तारूढ़ बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में उनके 3 सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते को सूबे में विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार घोषित कर दिया। विधानसभा चुनावों में इन वरिष्ठ नेताओं की उम्मीदवारी के बारे में पूछे जाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हर कार्यकर्ता पार्टी को दी गई प्रत्येक जिम्मेदारी को अपना धर्म मानकर करता है। कांग्रेस का दावा यह है कि बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को चुनावी मैदान में इसलिए उतारा है क्योंकि उनको अपनी हार का एहसास हो गया है और वो डर गई है, घबरा गई है। इस पर सिंधिया ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव में कौन घबराया है ये राज्य की जनता अगले 60 दिनों में तय कर देगी। सपने देखना कांग्रेस की आदत सी बन गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कांग्रेस का विवरण सार्वजनिक रूप से पहले ही दे चुके हैं। ये पार्टी वो लोहा है जिस पर जंग लग चुका है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विधानसभा चुनाव लड़ने पर बीजेपी विचार कर रही है। शिवपुरी सीट उन्हें दी जा सकती है, जो कि उनकी बुआ इस वक्त उस सीट से हैं। पार्टी उन्हें ग्वालियर पूर्व की भी सीट दे सकती है। शिवपुरी से राज्य के खेल और युवक कल्याण मामलों की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया विधायक हैं। जैसा कि हमने बताया कि वो सिंधिया की बुआ हैं। और यशोधरा राजे सिंधिया ने बीते दिनों ये कहा था कि वो शिवपुरी विधानसभा सीट छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हैं और ये टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट सीट है उनकी। इस तरीके की बात वो कहती दिखाई पड़ी थी। इसलिए भी अब सिंधिया को लेकर थोड़ी सी सीट को लेकर उनकी जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्री और 4 लोकसभा सांसदों को मैदान में उतारकर एक बड़ी रणनीति के तहत खेल खेला है। पार्टी ने इस फैसले से संदेश दिया है कि इस बार अगर चुनाव में उन्हें विजयी माहौल मिलता है तो किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कई सारी चर्चाएं इस बात पर भी हो रही थी कि इस लिस्ट में जो 7 बड़े नाम हैं, जिसमें से कि 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो सब मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि इन सारे नेताओं के समर्थक, इन नेताओं ने भले न कहा हो कि इनके समर्थक ये जरूर कहते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, ये सब मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इनके समर्थक ये बात लगातार कहते हैं। शिवराज सिंह चौहान पिछले 1.5 दशक से मुख्यमंत्री हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सत्ता विरोधी लहर आने के बावजूद भी वो अपनी सरकार बचा ही लेते रहे हैं। इस फैसले से पार्टी इस हवा से बचना चाहती है। इसके साथ ही इन भारी भरकम नेताओं को चुनाव में उतारकर जनता में यह संदेश भी दिया गया है कि इनमें से किसी को भी सीएम बनाया जा सकता है। एक मैसेज देने की कोशिश है। इससे इन नेताओं के आसपास की अन्य विधानसभा सीटों पर भी असर पड़ेगा। इसलिए अभी सिर्फ तीसरी सूची आई है और चौथी सूची का इंतजार है। अब जिस तरीके की तस्वीर सिंधिया को लेकर मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ रही है, लगातार पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर चर्चाएं तेज हो रही थी। कई बार यह भी कहा गया कि हो सकता हो कि शिवराज की जगह इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में वो दिखाई पड़ेंगे। लेकिन आप पूरा गुणागणित पार्टी का समझिए कि किसी भी तरह से ऐलान नहीं किया गया है अभी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक ये बात लगातार कह रहे हैं कि अगर शिवराज नहीं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, यानी शिवराज नहीं तो महाराज। लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस वक्त चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी तरफ से कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। उनके ही एक बहुत नजदीकी मंत्री ये कहते हैं कि अभी सबको मुख्यमंत्री बनना है, बन लेने दीजिए। जितनी लिस्ट आई है उसकी 1.5 गुना लिस्ट अभी और बाकी है आने के लिए। उसके बाद चुनाव के परिणाम हैं। परिणाम ये तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। फिलहाल मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान उस पर बैठे हुए हैं। अब आप समझिए कि जो तस्वीर है मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ रही है लगातार पिछले कई दिनों से, ये चुनाव के साथ साथ जितनी चुनाव की सरगर्मी है उतनी ही मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चर्चा है। उस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक लगातार ये बात कह रहे हैं। 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए कांग्रेस छोड़कर, उस वक्त से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब महाराज ही कुर्सी पर बैठेंगे, क्योंकि उनके तमाम समर्थक यही बात कह रहे थे।
हालांकि ये चुनावी साल है, इसलिए भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चर्चा ज्यादा हो रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल शांत हैं। 18 साल से मध्य प्रदेश की सियासत को संभालते हुए शिवराज सिंह चौहान को पार्टी नजरअंदाज नहीं करेगी, ये तो तय सी बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश की रग-रग से शिवराज वाकिफ हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर चर्चा हो रही है, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सारे वो बड़े नाम हैं जो कि चुनावी मैदान में एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं और ये सब मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में इन्हें इनके समर्थक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, उस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह जवाब कि हम सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो ये बताता है कि उनके लिए भी जो आदेश ऊपर से आएगा वो उसे फॉलो करेंगे, उसका पालन करेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।